अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। आज की ये वीडियो थंबनेल आप पढ़ के आए हो, मूविंग अब्रॉड फॉर ट्रेडिंग। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो ट्रेडिंग पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ होती है कि मैं एक सर्टन जगह पे अपने ट्रेडिंग करियर में पहुंच जाऊं कि जहाँ पे अगर मैं बाहर के मुल्क में जाऊं तो मेरे लाइफस्टाइल मेंटेनेंस के जो बाहर के मुल्क में एक्सपेंसेस हैं उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मैं ट्रेडिंग मार्केट्स में अच्छी ट्रेडिंग करके इनकम जनरेट करके मैं एक वो पूरा कर लूँ। तो आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज पाकिस्तान में ट्रेडिंग मार्केट्स को लेके, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटी मार्केट्स को लेके क्या पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में मैं बात नहीं करने आया, बल्कि मैं ट्रेडिंग मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से एक ऐसी डायरेक्शन और डायमेंशन और एक एंगल आपके साथ डिस्कस करने आया हूं कि जिसको सुनने के बाद लिटरली चारों नहीं बल्कि आठों तबक आपके रोशन हो जाएंगे। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो एंड तक देखें। मेरी कोशिश होती है थ्रू आउट द वीक आपके लिए डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स भी मैं लेके आऊँ, कंसेप्चुअल चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करूँ और फिर उसके बाद इस तरह के सब्जेक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें एज अ करियर ट्रेडर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को भी मैं टच करूँ, उसके ऊपर भी मैं बात करूँ। अब समझे इस चीज़ को, सक्सेसफुल ट्रेडिंग को पहले आप समझें। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैंने पॉलिसीज़ की बात नहीं करनी कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है या स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक्स को क्या पॉलिसी दी है कि क्या आप अपने लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट को इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ लिंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लोकल बैंक्स में डिपॉजिट विड्रॉल्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये बहुत बात की बात, छोड़ें उसे। ट्रेडिंग के ऊपर असल में आते हैं। देखें, सक्सेसफुल ट्रेडिंग किसको कहते हैं, अब समझना है मेरी बात। अगले 2-3 मिनट टिक जाए यहाँ पे, सुकून से मेरी बात सुन लें, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग किसको कहते हैं? सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब है आप कंटिन्यूस मार्केट में अच्छे डिसीजंस लेते चले जाएं। यानी वो मैं अक्सर कहता हूँ ना, मार्केट के ऊपर के नीचे जाने पे तो हर कोई बात करता है, लेकिन ये जो माइंडसेट है इसके ऊपर बहुत कम बात सोशल मीडिया पे आपको मिलती है। और यही वो माइंडसेट है जो 80% कंट्रीब्यूटर है आपकी ट्रेडिंग मार्केट्स में कामयाबी का। अब सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब ये है, ऑब्वियसली पैसे बन रहे हैं, अच्छी ट्रेड्स आप कर रहे हैं, प्रॉफिट बन रही है, अच्छी इनकम बन रही है, रीजनेबल ग्रोथ अपने ट्रेडिंग अकाउंट को आप दे रहे हैं। अच्छा, ये सब काम करने का मतलब ये है कि आप मार्केट में अच्छे राइट डिसीजंस आप मार्केट, और राइट डिसीजंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉफिट्स में आप राइट डिसीजन लेते हैं, यानी जो ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल है उसी में आपने राइट डिसीजन लिया, नहीं, लूजिंग ट्रेड में भी राइट डिसीजन और राइट माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे लूजिंग ट्रेड, आप एक ट्रेड है, आप स्टॉप लॉस ओबे कर रहे हो, आप अपने स्टॉप को ड्रैग नहीं कर रहे, और जब मार्केट ने आपके आइडिया को, बाइंग या सेलिंग के आइडिया को इनवैलिडेट किया, आपने टोटली आप उस ट्रेड से बाहर निकले, आप इमोशनल नहीं हुए और आपने उस डिसिप्लिन के साथ आपने उस ट्रेड को बंद कर दिया, छोटा लॉस लिया, बड़ा प्रॉफिट। तो ओवरऑल कह लें कि एक राइट माइंडसेट और अच्छा क्लियर माइंड के साथ आप जब मार्केट में डिसीजंस लेते हैं तो आप इवेंचुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि इंसान अच्छा डिसीजन कब लेता है? अच्छा डिसीजन या राइट डिसीजन इंसान तब लेता है कि जब उसका माइंड फ्रेश हो, ठीक है? तो जिस माहौल में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जिस माहौल में आप यहां पे बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हो, क्या ये ऐसा माहौल है या रह गया है कि जहां पे आपका माइंड फ्रेश रह सकता हो? अगेन वही वाली बात, मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा, मैं और किसी चीज की, मैं तो इवन उस डेप्थ तक बात कर रहा हूं कि आपके घरों के माहौल को भी मैंने उसमें शामिल कर लिया। यानी आप देखें कि एक, और तभी आप देखो कि क्यों ऐसे होता है कि अब तक आपको आपके सज्जे खब्बे, आई कैन गारंटी आपके सज्जे खब्बे पाकिस्तान में अगर आप बैठे हैं ना, किसी भी शहर में आपके सज्जे खब्बे, आपके गली मोहल्ले में आपको कोई एक बंदा नहीं मिला जो आप देखें कि यार ये अपना घर ट्रेडिंग मार्केट्स की इनकम से चला रहा है। वेयर एज अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं, डेवलप्ड कंट्रीज में जाएं, आपको हर 10 में से एक बंदा मिलेगा जो ट्रेडिंग मार्केट से ठीक ठाक पैसा बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो माहौल बेसिकली ऐसा है, क्रिएटिव एनवायरनमेंट है वहां पे, ठीक है? इधर गवर्नमेंट की पॉलिसी को छोड़ दें आप, ठीक है, बैंकिंग पॉलिसी को छोड़ दें आप, यहां पे 80% घरों के माहौल ऐसे होते हैं कि सुबह उठते हैं लड़ाई, दोपहर को लड़ाई, शाम को लड़ाई। तो मुझे बताएं, ऐसे एनवायरनमेंट और ऐसे माहौल के अंदर आपका माइंड तो फ्रेश नहीं रहेगा। आप एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड के साथ जब मार्केट्स को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा कि ये, क्योंकि मार्केट जो होती है ना वो आपकी रिफ्लेक्शन होती है, ये आईना होता है आपका, ठीक है? और ये बहुत बड़ा फर्क, अब हो सकता है सुनने वाला जो है वो अब तक जो आधी वीडियो देख चुका है उसको ये हो कि ऑन भाई ये क्या बात कर रहे हैं यार, मतलब इस गुफ्तगू का ट्रेडिंग मार्केट्स में
कीमतों के ऊपर या नीचे जाने, लॉट साइज, मार्जिन, फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग, क्रिप्टो एक्सचेंज, फॉरेक्स ब्रोक, इन सब बातों का उन सब चीज़ों से क्या लेना देना? इन्हीं बातों का सबसे ज़्यादा लेना देना ये इन सब चीज़ों से है, ट्रेडिंग से। समझ रहे हैं? लेकिन ऑब्वियसली सोशल के ऊपर तो कोई बात नहीं करेगा क्योंकि किसी के कमर्शियल इंटरेस्ट में नहीं है। मुझे बताएं, ये जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ये आपके फ़ायदे में है, लेकिन बताने वाले या कंपनीज, फर्म्स, उनके फ़ायदे में तो ये बातें हैं ही नहीं। उनके फ़ायदे में तो ये है कि ट्रेड ऐसे करते हैं, लॉट ऐसे लगाते हैं, अकाउंट इधर ओपन करो, हाँ मेरे से ये ट्रेनिंग लो, मुझे पेमेंट दो, ये लेकिन ये आपके फ़ायदे में है। तो मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि ऑब्वियसली अब लेट्स से 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है, उसमें से अगर 5 लाख बंदा ट्रेडिंग करना चाहता है तो मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि 5 लाख बंदा पाकिस्तान से बैग उठाए और बाहर वाले मुल्क शिफ्ट हो जाए, नहीं। लेकिन इस चीज़ पे फोकस करें कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जिस सोशल एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, आप जिन लोगों में आप घूम फिर रहे हैं, अगर आपके इर्द गिर्द का माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लड़ाई झगड़ा, दूरियाँ, कदूरते, बुग़्ज़, तानाजनी, टॉन्टिंग एनवायरनमेंट, तो फिर आप नहीं कर सकेंगे आप ट्रेडिंग। फिर बेशक आप कैपिटल भी मार्केट में लेके आ जाओ, आप किसी का ट्रेडिंग कोर्स भी कर लो, जब तक आपका ये माइंड फ्रेश नहीं है। यानी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप बिलीव करें कि आप अगर बड़े फ्रेश माइंड के साथ आप सुबह उठे हैं, आपने नाश्ता किया, आपने एक्सरसाइज किया, बड़ा फ्रेश माइंड है आपका, और आप अपने कमरे में गए हैं, घर में गए हैं, अपने ट्रेडिंग डेस्क पे आप गए हैं, या बाहर अगर कहीं आपने कोई ट्रेडिंग स्टूडियो बनाया हुआ है वहाँ पे आप गए हो ना, आपको और मार्केट को आप एनालाइज कर रहे हो, तो मार्केट को असेस करने के दौरान अगर आपको एक पुट्ठा मैसेज भी आ जाता है ना आपके किसी फैमिली मेंबर की तरफ से कि जिसमें उसने आपसे कोई गिला किया या कोई बात आपको सुनाई है, आपका पूरे का पूरा ट्रेडिंग डे जो है वो फारग हो जाता है, आपका वो माइंडसेट ही नहीं रहता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आइडियली मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप एक रीजनेबल ट्रेड अकाउंट के मालिक हैं, 15-20 हज़ार डॉलर्स आपने बना लिए हैं, 3-4 साल ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपको हो गए हैं, छोटा ट्रेड अकाउंट लेके आप आए थे लेकिन 3-4 साल की कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के बाद आप 15-20 हज़ार डॉलर्स पे चले गए, तो फिर अगला आपका स्टेप डेफिनेटली 100% यही है कि अब आप पाकिस्तान से बाहर जाएँ, किसी दूसरे मुल्क जाएं, बिकॉज कहीं भी आप जाओगे आपका ये इतना ट्रेड अकाउंट हो गया है कि वहाँ का जो भी लिविंग एक्सपेंस है 50% ये ट्रेड अकाउंट आपका निकाल देगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपने छोटे ट्रेड अकाउंट को बड़ा किया यार, आपके पास 2-3 साल की प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है, फिर अगला स्टेप आपको वही है। लेकिन अगर आप छोटा ट्रेड अकाउंट आपके पास है, आप मजबूरी है, आप कहीं नहीं निकल सकते, तो फिर खुद ट्राई करें कि एटलीस्ट आप जो है वो एक ऐसे माहौल में आप खुद को डालें, अगर घर में आपका नहीं तो एटलीस्ट बाहर कोई माहौल आपका ऐसा हो जो उस घर के बुरे माहौल को डिस्काउंट करता हो, थोड़ा सा आपको उससे फ्रेशनेस मिले, खुशी मिले, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडिंग और अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए ना फ्रेश माइंड चाहिए आपको। क्रिएटिविटी कब आती है माइंड में, आइडियाज़ माइंड में कब आते हैं, कि जब आपका ये बिल्कुल आप एक क्लैरिटी के साथ फ्रेश माइंड के साथ आप तमाम चीज़ें करो। फ्रेश माइंड आपका नहीं होगा ना जब इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, इधर उधर लोग जो है वो कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ये करे, ऑब्लिगेशन है, बातें सुनने को मिलती हैं। यहाँ तो ऐसे सीन है कि जैसे वो लोग चलते चलते आपको दुआ देते हैं ना, तो पाकिस्तान में ये है कि रिश्तेदार आपको ताना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के माहौल के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल एनीवेज, मुझे लगा कि मुझे ये एक सब्जेक्ट है जिसको हाईलाइट, जिसके ऊपर अपना ओपिनियन देना चाहिए, बात करनी चाहिए। कंटेंट पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।